11वां अध्याय मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का निरूपण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान मैं प्रहलाद जी के साधु समाज में सम्मानित पवित्र चरित्र सुनकर संत शिरोमणि युधिष्ठिर को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने नारद जी से और भी पूछा। युधिष्ठिर जी ने कहा, भगवान अब मैं वर्ण और आश्रमों के सदाचार के साथ मनुष्यों के सनातन धर्म का श्रवण करना चाहता हूँ, क्योंकि धर्म से ही मनुष्य को ज्ञान, भगवत प्रेम और साक्षात परम पुरुष भगवान की प्राप्ति होती है। आप स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और नारद जी आपकी तपस्या, योग एवं समाधि के कारण वे अपने दूसरे पुत्रों की अपेक्षा आपका अधिक सम्मान भी करते हैं। आपके समान नारायण परायण, दयालु, सदाचारी और शांत ब्राह्मण धर्म के गुप्त से गुप्त रहस्य को जैसा यथार्थ रूप से जानते हैं, दूसरे लोग वैसा नहीं जानते। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अजन्मा भगवान ही समस्त धर्मों के मूल कारण है। वही प्रभु चराचर जगत के कल्याण के लिए धर्म और दक्ष पुत्री मूर्ति के द्वारा अपने अंश से अवतीर्ण होकर बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं। उन नारायण भगवान को नमस्कार करके उन्हीं के मुख से सुने हुए सनातन धर्म का मैं वर्णन करता हूँ। युधिष्ठिर, सर्ववेद स्वरूप भगवान श्री हरि, उनका तत्व जानने वाले महर्षियों की स्मृतियाँ और जिससे आत्मग्लानि न होकर आत्म प्रसाद की उपलब्धि हो, वह कर्म धर्म के मूल है। युधिष्ठिर, धर्म के 30 लक्षण शास्त्रों में कहे गए हैं। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शी महात्माओं की सेवा, धीरे धीरे सांसारिक भोगों की चेष्टा से निवृत्ति। मनुष्य के अभिमानपूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा ही होता है। ऐसा विचार, मौन, आत्मचिंतन, प्राणियों को अन्न आदि का यथा योग्य विभाजन, उनमें और विशेष करके मनुष्य में अपने आत्मा तथा इष्ट देव का भाव, संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार, उनके प्रति दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण, यह 30 प्रकार का आचरण सभी मनुष्यों का परम धर्म है। इसके पालन से सर्वात्मा भगवान प्रसन्न होते हैं। धर्मराज, जिनके वंश में अखंड रूप से संस्कार होते आए हैं और जिन्हें ब्रह्मा जी ने संस्कार के योग्य स्वीकार किया है, उन्हें द्विज कहते हैं। जन्म और कर्म से शुद्ध द्विजों के लिए यज्ञ, अध्ययन, दान और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के विशेष कर्मों का विधान है। अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, दान देना और यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। क्षत्रिय को दान नहीं लेना चाहिए। प्रजा की रक्षा करने वाले क्षत्रिय का जीवन निर्वाह ब्राह्मण के सिवा और सबसे यथा योग्य कर तथा दंड, जुर्माना आदि के द्वारा होता है। वैश्य को सर्वदा ब्राह्मण वंश का अनुयायी रहकर गोरक्षा, कृषि एवं व्यापार के द्वारा अपनी जीविका चलानी चाहिए। शूद्र का धर्म है द्विजातियों की सेवा, उसकी जीविका का निर्वाह उसका स्वामी करता है। ब्राह्मण के जीवन निर्वाह के साधन 4 प्रकार के हैं: वार्ता, शालीन, यायावर और शिलोच्छन। इसके पीछे की वृत्तियां अपेक्षाकृत श्रेष्ठ है। निम्न वर्ण का पुरुष बिना आपत्ति काल के उत्तम वर्ण की वृत्तियों का अवलंबन न करे। क्षत्रिय दान लेना छोड़कर ब्राह्मण की शेष 5 वृत्तियों का अवलंबन ले सकता है। आपत्ति काल में सभी सब वृत्तियों को स्वीकार कर सकती है। रित, अमृत, मृत, प्रमृत और सत्यानृत, इनमें से किसी भी वृत्ति का आश्रय लें, परंतु श्वान वृत्ति का अवलंबन कभी न करें। बाजार में पड़े हुए अन्न, उंच तथा खेतों में पड़े हुए अन्न, शिल को बीन कर शिलो उंच वृत्ति से जीविका निर्वाह करना रित है। बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उससे अयाचित शालीन वृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करना अमृत है। नित्य मांग कर लाना अर्थात यायावर वृत्ति के द्वारा जीवन यापन करना मृत है। कृषि आदि के द्वारा वार्ता वृत्ति से जीवन निर्वाह करना प्रमृत है। वाणिज्य सत्यानृत है और निम्न वर्ण की सेवा करना श्वान वृत्ति है। ब्राह्मण और क्षत्रिय को इस अंतिम निंदित वृत्ति का कभी आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि
ब्राह्मण सर्व वेदमय और क्षत्रिय राजा सर्व देवमय है। शम दम तप शौच संतोष क्षमा सरलता ज्ञान दया भगवत परायणता और सत्य ये ब्राह्मण के लक्षण हैं। युद्ध में उत्साह वीरता तेजस्विता त्याग मनोजय क्षमा ब्राह्मणों के प्रति भक्ति अनुग्रह और प्रजा की रक्षा करना ये क्षत्रिय के लक्षण हैं। देवता गुरु और भगवान के प्रति भक्ति अर्थ धर्म और काम इन तीनों पुरुषार्थों की रक्षा करना आस्तिकता उद्योगशीलता और व्यावहारिक निपुणता ये वैश्य के लक्षण हैं। उच्च वर्णों के सामने विनम्र रहना पवित्रता स्वामी की निष्कपट सेवा वैदिक मंत्रों से रहित यज्ञ चोरी न करना सत्य तथा गौ ब्राह्मणों की रक्षा करना ये शूद्र के लक्षण हैं। पति की सेवा करना उसके अनुकूल रहना पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना और सर्वदा पति के नियमों की रक्षा करना ये पति को ही ईश्वर मानने वाली पतिव्रता स्त्रियों के धर्म है। साध्वी स्त्री को चाहिए कि झाड़ने बुहारने लीपने तथा चौक पूरने आदि से घर को और मनोहर वस्त्र आभूषणों से अपने शरीर को अलंकृत रखे। सामग्रियों को साफ सुथरी रखे। अपने पतिदेव की छोटी बड़ी इच्छाओं को समय के अनुसार पूर्ण करे। विनय इंद्रिय संयम सत्य और प्रिय वचनों से प्रेम पूर्वक पतिदेव की सेवा करे। जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे। किसी भी वस्तु के लिए ललचावे नहीं। सभी कार्यों में चतुर एवं धर्मज्ञ हो। सत्य और प्रिय बोले। अपने कर्तव्य में सावधान रहे। पवित्रता और प्रेम से परिपूर्ण है कि यदि पति पतित न हो तो उसका सहवास करे। जो लक्ष्मी जी के समान पति परायणा होकर अपने पति की उसे साक्षात भगवान का स्वरूप समझकर सेवा करती है उसके पतिदेव वैकुंठ लोक में भगवत सारूप्य को प्राप्त करते हैं और वह लक्ष्मी जी के समान उनके साथ आनंदित होती है। युधिष्ठिर जो चोरी तथा अन्यान्य पाप कर्म नहीं करते उन अंत्येश तथा चांडाल आदि अंत्यवसायी वर्ण संकर जातियों की वृत्तियां वे ही हैं जो कुल परंपरा से उनके यहाँ चली आई हैं। वेददर्शी ऋषि मुनियों ने युग युग में प्रायः मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार धर्म की व्यवस्था करी है। वही धर्म उनके लिए इस लोक और परलोक में कल्याणकारी है। जो स्वाभाविक वृत्ति का आश्रय लेकर अपने स्वधर्म का पालन करता है वह धीरे धीरे उन स्वाभाविक कर्मों से भी ऊपर उठ जाता है और गुणातीत हो जाता है। महाराज जिस प्रकार बार बार बोने से खेत स्वयं ही शक्तिहीन हो जाता है और उसमें अंकुर उगना बंद हो जाता है यहाँ तक कि उसमें बोया हुआ बीज भी नष्ट हो जाता है उसी प्रकार यह चित्त जो वासनाओं का खजाना है विषयों का अत्यंत सेवन करने से स्वयं ही उब जाता है। परंतु स्वल्प भोगों से ऐसा नहीं होता। जैसे एक एक बूंद घी डालने से आग नहीं बुझती परंतु एक ही साथ अधिक घी पड़ जाए तो वह बुझ जाती है। जिस पुरुष के वर्ण को बतलाने वाला जो लक्षण कहा गया है वह यदि दूसरे वर्ण में भी मिले तो उसे भी उसी वर्ण का समझना चाहिए। ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रमों के लिए नारद जी कहते हैं धर्मराज गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी अपनी इंद्रियों को वश में रखकर दास के समान अपने को छोटा माने। गुरुदेव के चरणों में सुदृढ़ अनुराग रखे और उनके हित के कार्य करता रहे। सायंकाल और प्रातःकाल गुरु अग्नि सूर्य और
आग के समान है और पुरुष घी के घड़े के समान। एकांत में तो अपनी कन्या के साथ में न रहना चाहिए, जब वह एकांत में न हो तब भी आवश्यकता के अनुसार ही उसके पास रहना चाहिए। जब तक यह जीव आत्म साक्षात्कार के द्वारा इन देह और इंद्रियों को प्रतीति मात्र निश्चय करके स्वतंत्र नहीं हो जाता, तब तक मैं पुरुष हूँ और यह स्त्री है, यह द्वैत नहीं मिटता। और तब तक यह भी निश्चित है कि ऐसे पुरुष यदि स्त्री के संसर्ग में रहेंगे तो उनकी उनमें भोग्य बुद्धि हो ही जाएगी। ये सब शील रक्षादि गुण गृहस्थ के लिए और सन्यासी के लिए भी विहित है। गृहस्थ के लिए गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा शुश्रूषा वैकल्पिक है, क्योंकि ऋतुगमन के कारण उसे वहां से अलग भी होना पड़ता है। जो ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करे उन्हें चाहिए कि वे सुरमा या तेल ना लगावें, उपटन ना मले, स्त्रियों के चित्र ना बनावें, मांस और मद्य से कोई संबंध ना रखें, फूलों के हार, इत्र, फुलेल, चंदन और आभूषणों का त्याग कर दें। इस प्रकार गुरुकुल में निवास करके द्विजाति को अपनी शक्ति और आवश्यकता के अनुसार वेद, उनके अंग, शिक्षा, कल्प आदि और उपनिषदों का अध्ययन और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। फिर यदि सामर्थ्य हो तो गुरु को मुंह मांगी दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद उनकी आज्ञा से गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम में प्रवेश करें या आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उसी आश्रम में रहे। यद्यपि भगवान स्वरूपतः सर्वत्र एक रस स्थित है, अतः उनका कहीं प्रवेश करना या निकलना नहीं हो सकता, फिर भी अग्नि, गुरु, आत्मा और समस्त प्राणियों में अपने आश्रित जीवों के साथ वे विशेष रूप से विराजमान है, इसलिए उन पर सदा दृष्टि जमी रहनी चाहिए। इस प्रकार आचरण करने वाले ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी अथवा गृहस्थ विज्ञान संपन्न होकर पर ब्रह्म तत्व का अनुभव प्राप्त कर लेता है। अब मैं ऋषियों के मतानुसार वानप्रस्थ आश्रम के नियम बतलाता हूँ। इनका आचरण करने से वानप्रस्थ आश्रमी को अनायास ही ऋषियों के लोक महरलोक की प्राप्ति हो जाती है। वानप्रस्थ आश्रमी को जोती हुई भूमि में उत्पन्न होने वाला चावल, गेहूं आदि अन्न नहीं खाने चाहिए। बिना जोते पैदा हुआ अन्न भी यदि असमय में पका हो तो उसे भी न खाना चाहिए। आग से पकाया हुआ या कच्चा अन्न भी न खाए, केवल सूर्य के ताप से पके हुए कंद, मूल, फल आदि का ही सेवन करें। जंगलों में अपने आप पैदा हुए धान्यों में नित्य नैमित्तिक चरु और पुरोडाश का हवन करें। जब नए नए अन्न, फल, फूल आदि मिलने लगे तब पहले के इकट्ठे किए हुए अन्न का परित्याग कर दें। अग्नि की रक्षा के लिए ही घर, पर्णकुटी अथवा पहाड़ की गुफा का आश्रय लें। स्वयं शीत, वायु, अग्नि, वर्षा और घाम का सहन करें। सिर पर जटा धारण करें और केश, रोम, नख एवं दाढ़ी मूछ न कटवाएं तथा मैल को भी शरीर से अलग न करें। कमंडलु, मृगचर्म, दंड, वल्कल वस्त्र और अग्निहोत्र की सामग्रियों को अपने पास रखें। विचारवान पुरुष को चाहिए कि 12, 8, 4, 2 या 1 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करें। ध्यान रहे कि कहीं अधिक तपस्या का क्लेश सहन करने से बुद्धि बिगड़ न जाए। वानप्रस्थी पुरुष जब रोग अथवा बुढ़ापे के कारण अपने कर्म पूरे न कर सके और वेदांत विचार करने की भी सामर्थ्य न रहे, तब उसे अनशन आदि व्रत करने चाहिए। अनशन के पूर्व ही वह अपने आहवनीय आदि अग्नियों को अपनी आत्मा में लीन कर ले। मैंपन और मेरेपन का त्याग करके शरीर को उसके कारणभूत तत्वों में यथा योग्य भलीभांति लीन करें। जितेंद्रिय पुरुष अपने शरीर के छिद्राकाशों को आकाश में, प्राणों को वायु में, गर्मी को अग्नि में, रक्त, कफ, पीव आदि जलीय तत्वों को जल में और हड्डी आदि ठोस वस्तुओं को पृथ्वी में लीन करें। इसी प्रकार वाणी और उसके कर्म, भाषण को उसके अधिष्ठात्री देवता अग्नि में, हाथ और उसके द्वारा होने वाले कला कौशल को इंद्र में, चरण और उसकी गति को काल स्वरूप विष्णु में, रति और उपस्थ को प्रजापति में एवं वायु और मलोत्सर्ग को उनके आशय के अनुसार मृत्यु में लीन कर दे। क्रोध और उसके द्वारा सुने जाने वाले शब्द को दिशाओं में, स्पर्श और त्वचा को वायु में, नेत्र सहित रूप को ज्योति में, मधुर आदि रस के सहित रसनेन्द्रिय
प्रकार चेतना सहित चित्त को क्षेत्रज्ञ जीव में और गुणों के कारण विकारी से प्रतीत होने वाले जीव को पर ब्रह्म में लीन कर दे। साथ ही पृथ्वी का जल में, जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का अहंकार में, अहंकार का महत तत्व में, महत तत्व का अव्यक्त में और अव्यक्त का अविनाशी परमात्मा में लय कर दे। इस प्रकार अविनाशी परमात्मा के रूप में जो अवशिष्ट जो चिद वस्तु है वह आत्मा है, वह मैं हूँ, यह जानकर अद्वितीय भाव में स्थित हो जाए। जैसे अपने आश्रय काष्ठ आदि के भस्म हो जाने पर अग्नि शांत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वैसे ही